बुरी आदतें अगर समय पे ना बदली जाए तो वो आदतें आपका समय बदल देती है, क्योंकि हमारी आदतें ही डिसाइड करती हैं कि हमारे एक्शंस कैसे हैं और हमारे आज के प्रेजेंट के एक्शंस डिसाइड करते हैं कि हमारा फ्यूचर कैसा होने वाला है। कलाम साहब ने भी बोला था कि आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते, आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते पर अपनी आदतें तो बदल सकते हैं, और बदली हुई आदतें आपका भविष्य जरूर बदल सकती है। तो आपकी आदतें डिसाइड करती हैं कि आप भविष्य में क्या बनना चाहते हैं। तो दोस्तों, मैं आपके साथ 5 ऐसी हैबिट्स शेयर करने वाला हूं जो कि बैड हैबिट्स हैं। 16 से 25 के एज के बीच में अगर आप हैं और ये आदतें अगर आपको लग गई है तो आपकी ज़िंदगी को बर्बाद करके रख देगी। ये 6 हैबिट्स मैं बता रहा हूँ, और हर एक युवा, हर एक 16 से 25 के बीच का फंसा युवा इन आदतों का गुलाम होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रदम, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सरदार जी एजुकेशन में। दोस्तों, 16 से 25 वर्ष की जो उम्र होती है ये एक स्टूडेंट लाइफ होती है, और इस स्टूडेंट लाइफ में हमें जो अच्छा लगता है वही हम अपना लेते हैं। क्या अच्छा है क्या बुरा है इसकी कोई खबर नहीं होती है जब तक हम एक्चुअल में मैच्योर ना हो जाए। तो चाहे स्कूल लाइफ हो, कॉलेज लाइफ हो या फिर एस्पिरेंट लाइफ हो, ये हैबिट्स आपकी लाइफ को रियून करके रख देगी। उनमें से सबसे पहली है वो है कंपेयरिंग योरसेल्फ विद अदर्स, खुद को दूसरों से कंपेयर करना। ये मैं अपनी पर्सनल अनुभव के साथ शेयर कर रहा हूँ कि ये दूसरों से कंपेयर करने की, दूसरों से खुद को कंपेयर करने की जो हैबिट होती है ना, मेजॉरिटी पीपल में पाई जाती है, और यही हमें आगे नहीं बढ़ने देती है। कैसे, मैं आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आप लाइब्रेरी में गए स्टडी करने के लिए, ठीक है, पढ़ने के लिए आप गए, और वहाँ आपने देखा बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं पढ़ने के लिए, बहुत सारे स्टूडेंट हैं, एस्पिरेंट्स से स्टडी कर रहे हैं। अब आप अपना फोकस लगा के गए कि हम पढ़ना है, हमें अच्छे से पढ़ूंगा, पूरा टाइम स्टडी में दूंगा। बगल वाले के बारे में आपने सुना कि ये 6-6 घंटे 10-10 घंटे लगातार पढ़ लेता है और उसका माइंड और स्ट्रांगली चलता है, आपके माइंड से ज़्यादा तेज है उसका माइंड। तो इससे क्या होता है, आपका जो माइंड होता है और संकीर्ण हो जाता है। एक चैप्टर मैंने पढ़ा था, 4th या 2nd क्लास में पढ़ा था, बाली नाम का। उसके पास एक ऐसी पावर थी जिससे कि वो सामने वाले इंसान की पावर को खींच लेता था, डबल कर लेता था। हमें लगता था ये कैसे होता है, लेकिन बाद में एक्चुअल पता चला ये अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है। अगर हमें कॉन्फिडेंस हो तो हम सब कुछ कर सकते हैं। तो हम अगर दूसरों से कंपेयर करेंगे कि वो बंदा ज़्यादा पढ़ रहा है, हम नहीं पढ़ रहे हैं, तो हम पढ़ ही नहीं पाएंगे। लेकिन अगर आप इसी की जगह क्या करें, खुद पे फोकस करें, अपनी क्षमता के अकॉर्डिंग जितना भी आप पढ़ पाते हैं दिन में, उस पर अगर फोकस करें तो आप खुश भी रहेंगे और आप सेटिस्फाइड भी रहेंगे, और आपकी स्टडी भी अच्छे तरीके से हो पाएगी। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है यार, मेकिंग हैबिट्स ऑफ लॉन्ग टाइम सिटिंग फॉर स्टडी। मतलब लंबे समय तक पढ़ने की हैबिट्स नहीं होती बहुत से लोगों की। मैंने देखा है हमारे आसपास, मैं तो विलेज एरिया से बिलोंग करता हूँ, अभी सिटी में भले ही हूँ, तो यहाँ मैंने देखा है लंबे समय तक पढ़ने की आदत ही नहीं होती। लोग 1 से 2 घंटे भी अच्छे से नहीं पढ़ने बैठ पाते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी आदत ही नहीं है लंबे समय तक बैठने की। और ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, अभी से हैबिट बना लो, क्योंकि इन फ्यूचर जब तुम गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करोगे या फिर वर्क ही करोगे, तो बिजनेस ही स्टार्ट करोगे, तो लॉन्ग टाइम सिटिंग की हैबिट होनी बहुत ज़रूरी है, तभी हम आगे कुछ कर पाओगे। चाहे लाइब्रेरी में पढ़ने बैठो, चाहे घर में पढ़ने बैठो, चाहे कॉलेज में पढ़ने बैठो, लेकिन लॉन्ग टाइम सिटिंग की हैबिट्स बनाना बहुत ज़रूरी है अभी से। क्योंकि मैंने देखा है लाइब्रेरी में लोग जाते हैं और 10-15 मिनट में बोलते हैं बस चला जाए, क्योंकि उनसे बैठा ही नहीं जा रहा भाई, बुक पढ़ी ही नहीं जा रही। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको बुक रीडिंग की हैबिट जरूर डालनी है। बुक रीडिंग को पता हमने क्या समझ लिया है, नींद आना। जैसे आप बुक उठाते हो तो नींद आने लगती है, क्योंकि हमने उसे ऐसा समझ ही लिया है। लेकिन अगर आप बुक रीडिंग को अपनी हैबिट बना लें तो आपको सोने में सुहागा यार। बुक रीडर एक्चुअल स्कॉलर कहलाता है। फिर आपके कॉलेज लाइफ में, स्कूल लाइफ जैसे आपने क्रॉस किया, चाहे एक स्कूल लाइफ का जो एंडिंग होता है, कॉलेज लाइफ का स्टार्टिंग जो होता है, इस टाइम पे ना एक और हमारी बैड हैबिट होती है जो कि हमारे लाइफ को रियून कर देगी, हमारी फ्यूचर को रियून कर देगी। वो है फॉलिंग इन लव। ठीक है, ये सबसे पहली चीज़ तो ये जो वर्ड होता है ना, फॉलिंग इन लव, ये वर्ड ही गलत है। फॉल इन लव आपको नहीं होना, मतलब आपको राइज इन लव होना। भाई, फॉल इन लव क्या होता है? जब आप किसी पर्सन पे, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, डीप लव में जाते हैं तो उसमें आप क्या गर्त में चले जाते हैं, आप अपना जो सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ लव खो देते हैं। तो आपको फॉल इन लव नहीं होना है। ठीक है, ये जो होता है ब्रोकन हार्ट, ये ब्रेकअप हो गया, डिप्रेशन हो गया, ये सारी चीज़ें इसीलिए होती है क्योंकि हम अपने को सेल्फ लव से ऊपर
अहमियत दे देते हैं सामने वाले बंदे को, इससे हम क्या हो जाते हैं, फॉल इन लव हो जाते हैं। हमें राइज इन लव होना है, मतलब रिलेशनशिप को मेंटेन तो करके रखना है लेकिन अपने आप से भी प्रेम करना है। हमने कई दफ़ा ऐसे देखा है, खासतौर पे मेल पार्टनर जो होता है फीमेल पार्टनर पे ऐसे लीन हो जाता है कि वो और कुछ करता ही नहीं है, मतलब सब कुछ उसके लिए दुनिया ही बन जाता है। ठीक है, ये चीज़ आपको कभी कभी बुरी लग सकती है इफ़ यू आर इन लव विद समवन, लेकिन ये रियलिटी है। ठीक है, जब आप किसी इंसान पे डीपली चले जाते हैं तो आप खुद का सेल्फ लव भूल जाते हैं, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि अगर आप खुद से प्रेम करेंगे तो सामने वाला बंदा भी आपसे प्रेम करेगा। तो सबसे पहले तो खुद से प्यार करो, और फॉल इन लव नहीं होना, राइज इन लव होना है। हमें समझदारी से रिश्ते को निभाना है। नेक्स्ट और लास्ट सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैबिट जो कि मैं आपको बताना चाहता था शुरू से ही, जो कि आज के जनरेशन पे सबसे बुरी हैबिट ये है, वॉचिंग पोर्न वीडियोस एंड मास्टरबेशन। ठीक है, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है यार। आज का यूथ है, ना केवल यूथ, टीनेज, ठीक है, हर एक इंसान इस चीज़ से ग्रसित है, और ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। इसको हमें सबसे पहले तो प्रॉब्लम समझना पड़ेगा। पहली बात तो इसे प्रॉब्लम समझो और इसका सोल्यूशन ढूंढो, क्योंकि इसकी हैबिट ना आपके लाइफ को टोटली डिस्ट्रॉय कर देगी। क्योंकि जो इंसान पोर्नोग्राफी देखता है ना, वो अपने खुद के वर्ल्ड में जी रहा होता है, आउटसाइड वर्ल्ड क्या चल रहा है कोई मैटर नहीं करता। जो भी आप देख रहे हो ना, मेल हो या फीमेल हो, वो चीज़ आपको केवल ऑब्जेक्ट दिखती है, केवल ऑब्जेक्ट। तो आप विमेन के लिए रिस्पेक्ट भी नहीं ला पाते हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस लूज होता है, मेंटली आप डिप्रेस्ड हो जाते हैं। आपने देखा होगा कि मैस्टरबेशन के बाद ना आप मेंटली बहुत बुरा फील करते हैं, बहुत पछताते हैं। ठीक है, ये मेंटल प्रेशर, मेंटल टेंशन जो होती है, इससे क्या होता है, मैस्टरबेशन से क्या होता है, पोर्नोग्राफी से क्या होता है, आपकी आइज वीक पड़ जाती है, आपको टेंशन की आदत पड़ जाती है, इतना स्ट्रेस लेते हैं कि आपको हेयर फॉल होने लगता है, बैक पेन होता है, और ये सारी चीज़ें इस वजह से आप स्टडी भी नहीं कर पाते हो, प्रॉपर स्लीप नहीं होती है, आपकी हैबिट ब्रेक हो जाती है। क्योंकि क्या होता है, आपकी मैस्टरबेशन या पोर्नोग्राफी की हैबिट बन जाती है। जिस टाइम पे आप देख रहे हो उसी टाइम पे आपको दूसरे दिन भी आप अपनी नींद बर्बाद करके ये चीज़ करने के लिए आतुर हो जाते हैं। समझ रहे हैं? तो ये हैबिट्स आपके लाइफ को बर्बाद करके रख देंगी, तो इससे आप गेट रिड होना आपको। एंड जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस इज नॉट रियल सेक्स। ये रियल सेक्स नहीं कहलाता, ये हमारे माइंड में चल रही हुई एक इमेजिनेशन होती है, जो कि हमें मेंटली अंदर ही अंदर हमें र्यून कर देती है, बर्बाद खत्म कर देती है। समझ रहे हो? और हमें अपने फ्यूचर को बिल्ड करने में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ दो ही होती है, टाइम और एनर्जी। तो टाइम का सही यूटिलाइजेशन करो, और एनर्जी, जो कि एनर्जी कई तरीके की होती है, जो कि स्टूडेंट लाइफ में हमें दो चीज़ों को मेंटेन करके रखना, वो है मेंटल एनर्जी और सेक्सुअल एनर्जी। बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इन चीज़ों को सेव कर लिया स्टूडेंट लाइफ में तो फ्यूचर आपका अच्छा हो गया। अगर इन चीज़ों में आपने स्पॉइल कर दिया अपनी एनर्जी, तो जो एक्चुअल वर्क होगा, स्टडी होगी, आपकी मैरिड लाइफ होगी, वो बर्बाद हो जाएगी। ठीक है, तो इस चीज़ को समझो। और जो मैंने अभी 5 हैबिट्स बताई उस पर आपको ध्यान देना। क्या चीज़ है? दूसरों पर बिल्कुल नहीं ध्यान देना, अपने आप को दूसरों से कंपेयर ही नहीं करना बिल्कुल भी। लॉन्ग टाइम सिटिंग की हैबिट्स बनानी है, बुक रीडिंग की हैबिट्स बनानी है, फॉल इन लव नहीं होना, राइज इन लव होना है। और साथ ही साथ इसके बाद आपको पोर्नोग्राफी, मैस्टरबेशन, इन सारी चीज़ों से आपको अपने आप को फ्री करना है। ये हैबिट्स आपको ब्रेक करनी है, और हैबिट ब्रेक करने में ये आपकी बुक आपको हेल्प करेगी। और एक और बुक है, मास्टर योर इमोशंस, अपने इमोशंस को कैसे कंट्रोल करना है, तो ये बुक आपको हेल्प करने वाली है। इन चीज़ों को जरूर देखो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी। अगर वीडियो यूजफुल लगा तो लाइक करना, शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद, जय भारत।